Assalamu alaikum everyone, this is D2 8th edition, chapter number 6 financial transaction, exercise 6b, question number 6 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं can places PKR 50,000 in his bank account or the bank offers an interest of 8% per annum compounded yearly. Find the total interest in the account. अब देखो टोटल इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है ना। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पूछा है, उसने अमाउंट नहीं पूछा है, सही है। अब अगर आप थोड़ा सा आ जाएं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में, वो होता है P मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100, ठीक है। ये तो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। और पहचान इसकी यही होगी पेपर में कि आपको हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडेड लिख कर देंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड हम आपको लिख कर देंगे। अब कंपाउंड ईयरली का कहा है तो कंपाउंड ईयरली का फॉर्मूला इंटरेस्ट का नहीं होता, डायरेक्ट अमाउंट का होता है। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट परसेंट यानी कि रेट अपॉन 100 और नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। और याद रहे यहाँ पर हमें अमाउंट मिलेगा और पूछा है इन्होंने टोटल इंटरेस्ट का, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्लीज़, ठीक है। तो 50,000 रुपये बैंक में रखवाए हैं, रखवा देते हैं 50,000 रुपये बैंक में हम भी। 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है 8% दिया हुआ है, तो हम भी 8% लिख देते हैं। और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स का, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाली जो क्वेश्चंस हैं हमेशा P2 के अंदर आते हैं, कंपाउंडेड ईयर वाले। बहुत कम ऐसा देखा गया कि P1 के अंदर है। 50,000 पैसे थे, 1 प्लस 8 अपॉन 100, ये सब आपको कैलकुलेटर में ऐसे ही टाइप करना है, ठीक है। पावर 3, ठीक है। 62,985.6 62,985.6, ठीक है। ये PKR आपके पास अमाउंट आ गया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास, अच्छा 986 को, इसको 985 को 986 कर देता हूँ राउंड ऑफ करके, ठीक है, थोड़ी सी, ताकि राउंड ऑफ फिगर आ जाए, ठीक है। चलो अभी नहीं भी करते माइनस हम, ठीक है। उसकी वजह ये कि मुझे इसको आगे यूज़ करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पैसे आए हैं टोटल अमाउंट आपके बैंक में, इसमें से 50,000 माइनस करें, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट चाहिए कि बैंक ने मुझे सूद दिया कितना है, मेरे पास हराम कितना हो गया पैसा। तो इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे आप कि जो टोटल अमाउंट आपको बैंक आपको दे रहा है उसमें से आप अपनी ओरिजिनल अमाउंट बाहर निकाल लें। 62,985.6 में से 50,000 माइनस कर दें तो ये 12,986.5 को मैंने अब राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। ये 12,986, 12,986 ये मेरा इंटरेस्ट है, ये सूद है, किसी को दे दें बिना किसी नियत के फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। और अपने पैसे बैंक से वापस ले लें। अच्छा जी, अब हम इसे करते हैं डिलीट और हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड अपना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में देखें, लिखा है नादिया पेज अ प्रीमियम Nadia pays a premium rate of 3% per annum on a life insurance if her total premium payable over 5 years is Pakistani rupees 67,500. Calculate the value of her life insurance. Okay, देखो भाई प्रीमियम के लिए होता क्या है, नादिया ने प्रीमियम पे किया है, ठीक है। प्रीमियम का फार्मूला होता है क्या, ठीक है। जो उसने प्रीमियम रेट है हमारे पास, ठीक है, ठीक है, जिस रेट पर उसने पैसे दिए हैं, ठीक है, जो वैल्यू है, ठीक है, इंश्योरेंस की जो वैल्यू है वो, और फिर कितने साल के लिए दिए हैं, ठीक है, ईयर्स। तो प्रीमियम जो हमने पे कर दिया है वो है 67,500 प्रीमियम पे कर दिया है, ठीक है, क्योंकि उसने लिखा है यहाँ पे इफ़ हर टोटल प्रीमियम पेबल ओवर 5 ईयर्स इज दिस। 67,500 उसने पे किया है। रेट कितना था, 3% रेट था। हमें वैल्यू नहीं पता कि उसने अपना इंश्योरेंस करवाया कितने का था, और टाइम कितना है 5 साल का, ठीक है। तो 67,500 डिवाइडेड बाय 5 इधर आ जाएगा और 3% भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी कि पूरी वैल्यू थी कितनी, ठीक है। जो इंश्योरेंस की जो उसने वैल्यू बनाई थी अपनी, क्या नाम है, अल्लाह भला करे, इंश्योरेंस वैल्यू जो थी उसकी वो पता चल जाएगी। 67500, ओके, 67500 डिवाइडेड बाय 3% मल्टीप्लाई बाय 5, 4,50,000, 450,000, ठीक है। 450,000 की उसकी इंश्योरेंस वैल्यू थी, सही है, सही जनाब।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इसका। आंसर चेक करें सर, ये हाँ ये ठीक है जी। क्वेश्चन 8 देखते हैं जनाब। क्वेश्चन 8 में लिखते हैं ओके क्वेश्चन 8 में लिख रहे हैं कि आ कार बॉट फॉर PKR 1 million depreciates each year by 5%. If the premium rate is 3.5% per annum, what is the total insurance premium paid in the first 3 years of the purchase? Okay, no problem. पहले साल में वो जो पे करेंगे वो 1 मिलियन का 5% पे करेंगे, 1 मिलियन का 3.5% पे करेंगे, ठीक है। सेकेंड ईयर में कार डेप्रिशिएट होगी, 1 मिलियन की जो कार है वो 95% रह जाएगी। ये देखें, डेप्रिशिएट्स ईच ईयर बाय 5%। 1 मिलियन में से उसकी वैल्यू कम हो करके 95% रह जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास ओके 95% का भी 95% होना चाहिए ना फिर तो। चलो, और उसके बाद हमारे पास 3.5% हमने डेप्रिशिएशन कॉस्ट मालूम करनी है, ठीक है, प्रीमियम कॉस्ट मालूम करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं 1 मिलियन का 3.5% निकाल लेता हूँ, ठीक है। कितना बनेगा, पहले साल 35,000 देने, ठीक है। पहले साल PKR 35,000 पे करने, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में 95% वर्थ रह जाएगी, तो 33,250 PKR पे करना पड़ेगा उसे। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ ना मैं आपको यहाँ समझा दूँ कि आपकी कार की वर्थ थर्ड ईयर में 95% कम होने के बाद, यानी कि 95% रह जाएगा, तो पहले देख लेते हैं कार रह कितने गई थर्ड ईयर में, ठीक है। तो मैं अगर इन दोनों चीज़ों को हटा के सिर्फ इसका 95% देखता हूँ, 9,50,000, ठीक है। तो आसान सी बात थी। थर्ड ईयर में अब गाड़ी की वर्थ 1 लाख से कम होके 1 मिलियन से कम होके 950,000 रह गई, ठीक है। अब इसको डेप्रिशिएट करना है 95% से, यानी कि 5% से डेप्रिशिएट किया तो ये इसकी वर्थ 95% रह जाएगी, और इसका 3.5% प्रीमियम देखना है, इंश्योरेंस कितना हुआ, तो 950,000। इसके बाद ये डेप्रिशिएशन होने के बाद, डेप्रिशिएट होने का 95% रहेगी, और 3.5% इसका प्रीमियम 31,587.5 आई गेस। लेट मी सी, यस। क्वेश्चन अभी मेरे सामने ही है, व्हाट इज़ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन द फर्स्ट 3 years ऑफ द परचेज। तो टोटल मालूम करने के लिए 35,000 प्लस 33,250 प्लस 31,587.5, ठीक है। तो 35,000 प्लस, मैं भूल गया, 33,250, फिर मैं दोबारा भूल चुका हूँ, 31,587.5, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास 99,837.5, जो कि राउंड ऑफ होकर 99,838 हो जाएंगे, ठीक है, पैसे। सही है, ये टोटल अमाउंट आपने 3 सालों में अब तक पे किए हैं, सही है। बस दैट्स इट, इसके अलावा इसमें भी कुछ नहीं है फ़िलहाल। तो फिलहाल हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।